मनु के संग संग और लड़की चल ला 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 ये क्या मॉम, बचपन में मैं आपको डराता था, आप इस तरह आके मुझे डरा दिया आपने तो। क्या है ये? हाँ क्या है? क्या है मतलब ये करेंसी है, रुपीज। कहाँ से इतने सारे पैसे? मॉम मैंने आपको बताया नहीं, वो एक मैंने डील पूरी की अभी, ये उसी का पैसा है। अच्छा, ये पैसे, ये गाड़ी कहाँ से आई ये सब? मॉम मैंने आपको बताया ना, मैंने एक बहुत बड़ी डील पूरी की है, तो ये उसी का पैसा है। इट्स सो सिंपल। जानती हूँ तेरे सिंपल डिंपल कहाँ से आया। मेरी तिजोरी से अपनी माँ के पैसों पर हाथ साफ करते हुए तुझे शर्म नहीं आई? मॉम वो एक्चुअली एक्चुअली मैंने ये पैसे उस एमएमएस वाले के लिए जमा किए थे। आज जाकर उस इंस्पेक्टर का पता चला है और उससे उस लड़के का पता चलेगा। फिर अगर वो इंस्पेक्टर बिका हुआ तो कहां से दूंगी पैसे? कौन सा लड़का मॉम? अरे वो क्या नाम है उसका? हाँ समीर, जिसकी डायरी में वो एमएमएस और प्रीति का जिक्र है। मॉम ये क्या हो गया आपको? आप कैसी बहकी बहकी बातें कर रही? आपने समीर को नहीं पहचाना? कौन समीर? अरे मॉम वही प्रीति का आशिक, अरे जिसपे काजल लट्टू थी। कौन समीर? अरे मॉम वही प्रीति का आशिक, अरे जिसपे काजल लट्टू थी। हाँ, अरे हाँ, वो जब उस इंस्पेक्टर ने कावेरी के घर में प्रीति और एमएमएस का जिक्र किया तो मेरे तो होश ही उड़ गए थे। मुझे तो ध्यान ही नहीं आया कि ये वही समीर हो सकता है। सही कहा इसने, वो समीर ही था। पर वसुंधरा खामोखां प्रीति के पीछे पड़ी हुई थी, जबकि प्रीति भी तो मन्नू के पास ही है। पर ये अपनी मॉम से कहेगा थोड़ी। चलो देखती हूँ क्या कह रहा है ये वसुंधरा का बेटा। और बेटा, पुलिस समीर के घर अगर पहुंच गई और समीर ने उन्हें सबको साफ साफ बता दिया तो हम तो कहीं की नहीं रहेंगे। मुझे पता है मॉम, इसीलिए मैंने आपके पैसे चुराए। हाँ मॉम, मैंने ही चुराए आपके पैसे, ताकि मैं इन पैसों से समीर को ठिकाने लगा सकूं। मतलब इससे पहले कि पुलिस समीर तक पहुंचे, मैंने समीर का काम तमाम करवा दिया है। अब आप ही बताइए मॉम, क्या मैंने आपके पैसे चुरा कर कुछ गलत किया? अरे नहीं बेटा, ऐसे करोड़ों रुपए मैं तुझ पर निछावर कर दूं? अरे मुझसे पहले कहा होता, तुझे और रुपए और बड़ी गाड़ी देती। ठीक है मॉम, अगर अगले महीने तक इस गाड़ी से बोर हो गया तो आपको बता दूंगा। अरे बेटा, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि अगले महीने तक हम कहीं और हों। अरे हम और कहाँ होंगे मॉम? अरे बेटा, इंस्पेक्टर के हाथ समीर ना सही, समीर की डायरी तो लग चुकी है ना, और उस डायरी में एमएमएस का जिक्र भी जरूर होगा। मॉम आप चिंता मत कीजिए, अगर समीर ने आपका जिक्र किया होता तो आप अब तक लॉकअप में होती। वो इंस्पेक्टर आपको ऐसे ही जाने नहीं देता। यह तो तू सही रहा है, फिर भी हमें सावधान रहने की जरूरत है। एक बार ये एमएमएस वाला मामला बंद हो जाए ना, फिर हम अपना असली खेल यानी कि कावेरी से हिसाब किताब बराबर कर देंगे। बल्लू, ये क्या है? ये तुम्हारी मौसी की और नैना की फ्लाइट्स के टिकट्स हैं। कल तुम मौसी के गांव जा रही। लेकिन पल्लू, कावेरी तुमने अपनी कसम तोड़ी है। अब जब तक तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती, तुम मौसी के यहां से वापस नहीं आओगी। गांव में रहोगी तो तुम्हारी सेहत जल्दी ठीक होगी।
आप इतने कठोर क्यों हो गए? क्योंकि तुमने अपनी मनमानी बहुत कर ली। अब और नहीं, बस। मैं नहीं चाहता कि दूसरों की वजह से हमारे रिश्ते में कोई भी दरार आए। क्या हमारा रिश्ता इतना कमजोर है कि किसी और की वजह से उसमें दरार आई? नहीं, हमारा रिश्ता कमजोर नहीं है, पर तुम उसे कमजोर बना रही हो। पल्लू, कैसा लगेगा उस पति को जिसकी पत्नी की वजह से लोग उसके घर में आकर उसकी बेइज्जती करके चले जाएं? कैसा लगेगा उस पति को कावेरी, जिसकी बीमार पत्नी खुद का ख्याल ना रखे अपनी सौतन को ढूंढती फिरे? क्या आप क्या कह रहे हैं? सही कह रहा हूं मैं। तुम्हारी हरकतों से तंग आ चुका हूं मैं, परेशान हो गया हूं। अब बंद करो प्लीज। आपके लिए कहना आसान, लेकिन अगर तो उस बोझ के साथ मैं जिंदगी कैसे जीऊंगी? यही कावेरी, परोपकार करते करते आज तुम्हारी ऐसी हालत हो गई है कि तुम्हारी सुनने वाला आज कोई नहीं रहा। तुम्हारी खुद की गोद सुनी हो गई है। कावेरी, परोपकार करते करते आज तुम्हारी ऐसी हालत हो गई है कि तुम्हारी सुनने वाला आज कोई नहीं रहा। तुम्हारी खुद की गोद सुनी हो गई है। कल को हमें भी तो अपना बच्चा पैदा करना है ना। हाँ ठीक है, कसक है हमारे पास, पर कल को कसक को भी तो साथ में खेलने के लिए एक भाई या एक बहन की जरूरत होगी। मैं इसीलिए चाहता हूं कि तुम जल्द से जल्द ठीक हो जाओ, ताकि हम कसक को तुम्हारी तरह एक प्यारा सा भाई या एक प्यारी सी बहन दे सके। हाँ? लेकिन क्या आपने सोचा है कि आप उसका नाम क्या रखेंगे? हम उसका नाम वही रखेंगे जो तुम्हें अच्छा लगेगा। हम एक काम करें, जो कसक उसे बुलाएगी हम भी उसे उसी नाम से बुलाएंगे। मुस्कुराते रहिए, बहुत अच्छे लगते हैं। गुस्सा मत करिए। हाँ कावेरी, मैं भी यही चाहता हूं, इसीलिए कल की फ्लाइट्स की टिकट्स लेकर आया हूं। पल्लू, मैं जानती हूँ आपको मेरी बहुत फिक्र, प्रीति का भी तो हमसे रिश्ता है ना। वो कहाँ? कावेरी, मुझे मेरे फर्ज याद है। मुझे बार बार ये एहसास मत दिलाओ कि मैंने गलती की। अरे बल्लू, कावेरी प्लीज, एक बार जो कह दिया सो कह दिया ना। तुम्हारे चेहरे बनाने से
तुम यहां नहीं रुक सकते। कल दोपहर की फ्लाइट है। गुड नाइट। पल्लू, पल्लू। ये मैं कहां गया? मुन्नो, कौन मुझे? बॉस, शिकार होश में आ गए। बहुत फड़फड़ा रहा। आने दो। चींटी के जब पर निकल आते हैं तो इसी तरह फड़फड़ाती है और फिर जाकर आग में कूद जाती है। इस बेचारे चीते के साथ भी वही हो रहा है। अबे रोमियो, यार तेरे में तो चाहनी नहीं है। कैसे मोहब्बत करता है तू? तुझे हमने थोड़ा सा मार क्या दिया, तू तो 3 दिन बाद होश में आया। ये डर गया था भाई, बोला कहीं कोमा में ना निकल गए हो। अरे इसकी बात तो छोड़, मैं खुद घबरा गया। कहीं सोते सोते सो गया तो खुद पे। क्या बात है, तू फिल्में में बहुत देखता है क्या? नो, जिस दिन मैं यहां से बाहर निकला ना, वो दिन तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा, समझा? आखिरी दिन होगा। फिर पिक्चरें। लेकिन इस बात ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। अगर तू यहां से बच के निकल गया तो हो सकता है तू मुझे मार भी दे। इसलिए मैं तुझे यहां से निकलकर जाने ही नहीं दूंगा। नो, यार तू चिल्ला क्यों रहा है? यार तो बैठा हूं तेरे बगल में, और कौन सा मन्नू यहाँ आएगा? देख, चिल्लाने से क्या होगा? या तो तेरा गला बैठ जाएगा, नहीं बैठा तो तू मर जाए। तो तू मर गया, फिर तेरी लाश को ठिकाने लगा, यार कितना हेडेक हो जाएगा हमारे लिए। एक कहावत सुनी ना तूने? गिद्ध के चाहने से कभी भैंस नहीं मरती। सुनी है ना? भैंस? तू, मैं लंदन में पढ़कर आया हूं। आई डोंट नो ऑल दिस कहावत शावत। इसलिए पता चल गया कि तू बड़ा पढ़ा लिखा है। एक चिट्ठी लिखेगा मेरे लिए? अलग घूर क्या रहा है? देख क्या तू हमारे साथ है तो मारपीट तो तेरी डेली चलेगी यहां पर। इस मारपीट में अगर तू मर गया तो देख, तेरा सुसाइड नोट अगर लिखा हुआ होगा तो हम लोग के लिए क्या सेव हो जाएगा गेम, नहीं? बताओ। नहीं लिखूंगा, नहीं लिखूंगा चिट्ठी। अच्छा, तो जरा लेना पैड और पेन। देख, लिखना तो तेरे बाप को भी पड़ेगा। अब सोच के बता, लिखेगा या नहीं लिखेगा? एक बार बोला ना, मैं नहीं लिखूंगा तो नहीं लिखूंगा। अबे चुप! मैंने कहा लिखना पड़ेगा तो लिखना पड़ेगा, और अगर ऐसे नहीं लिखेगा तो दूसरे तरीके भी हैं मेरे पास। पिक्चरें देखने का बहुत शौक है ना तुझे? तो ले देख, एक छोटी सी फिल्म मैंने बनाई है, ये देख। क्यों, इरादे में थोड़ा सा बदलाव आया? मुझे पता था मेरी हीरोइन इतनी खूबसूरत है ना, ये तो होना ही था। दे दो भैया सर को पेपर दे दो। हाथ खोलो। क्या है ना, सुनो भैया, हमें हिंसा जरा भी पसंद नहीं, हम बहुत अहिंसक टाइप के आदमी। अब अगर तुम ये चिट्ठी नहीं लिखोगे तो मजबूरी में आके मुझे प्रीति को मारना पड़ेगा। उसकी जिम्मेदार तुम होगी, भूलो मत, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
लिखो, सुसाइड नोट नहीं लिखा क्या कभी? लिखो, चलो शाबाश, मैं बताता, चलो लिखो।